भले ही नाइट मेयर हो और मैं अच्छी ना भी लग रही हूँ, लेकिन आज पता है क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं बताती हूँ, ठीक है। आई एम बिलोंग टू टू स्टेट, ओके। द फर्स्ट इज़ बिहार, विच इज़ रिलेटेड बाय माई फैमिली, माई फादर, एंड द सेकेंड वन कोलकाता, इट्स रिलेटेड बाय मदर, ओके। आपको जहाँ से ज़्यादा प्यार मिलता है आप वहीं पे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो। आई थॉट अबाउट, मुझे पता है कई बार इंसान को, जैसे मैं, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं चीज़ें फेस ऑफ नहीं कर रही, आई हैव लॉट ऑफ इशू इन माई लाइफ, कि अगर मुझे कोई कुछ माई रिलीजन को लेके या फिर मैं कोलकाता से हूँ इस चीज़ को लेके बोलता है, मतलब लोग कहते हैं ना कि कोलकाता से है तो जादू टोना आता होगा, ये हेलो मिस्टर, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी आती। खैर छोड़ो, समझा नहीं सकती, हम किसी को समझा नहीं सकते, राइट। प्रे कर लो पहले भगवान जी को, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, ठीक है। तो कहते कलकत्ता से हो तो जादू टोना करती होगी, ये करती होगी, वो करती होगी। हर किसी की जो एक होती है ना मानसिक स्थिति, वो सेट है। तो अगर मैं 10 बार लोगों को सजेस्ट करूँ या लोगों को बोलूँ कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, पर फिर भी लोग वो टोंट करेंगे ही करेंगे। तो आई थॉट अबाउट, आई फील कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, क्योंकि लाइफ में ना, कसम से कह रही हूँ, हम जैसे लोग, इवन मुझ जैसे लोग वैसे बहुत कम हैं। मैं ज़रूर जेंजी हूँ, लेकिन फिर भी आई थॉट कि मुझे किसी को ज़्यादा जवाब नहीं देना, क्योंकि मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। हाँ, इंसान हो, बुरा लग जाएगा, नॉट माई पर्सपेक्टिव। अगर कभी हमें किसी को सुनना हो तो हमें उसके पर्सपेक्ट को नहीं, अभी मैं चल रही हूँ और मैं बोलूँगी तो शायद 2 लोग देखेंगे, 2 लोग इग्नोर करेंगे। ये सेंस ऑफ द ह्यूमर होता है, ह्यूमन होता है, ठीक है। इससे सीरियसली आई थॉट अबाउट कि आप ऑफिस जाते हो, आपको 10 लोग 10 बातें बोलेंगे, और वो 10 बातें अगर आप अपने दिमाग में डाल लोगे ना, कसम से ज़िंदगी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए मत डालो दिमाग में कुछ भी, मैं भी नहीं डालती। मुझे फ़र्क मेरी फैमिली से पड़ता है, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, और भाई से तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी बोल देगा, सही बता रही हूँ। लेकिन मुझे फ़र्क सिर्फ एक और, जस्ट लुक एट माय ब्लड। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं फ़र्क परवाती हूँ, मैं क्यों फ़र्क परवाने दूँ, हार में जाए। तो कोई मेरे रिलीजन को लेके कि बंगाली हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बोलता रहेगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे को वहाँ पे जवाब ही नहीं देना किसी को, क्यों दूँ जवाब भाई मैं। तो रिलीजन को लेके सुनना पड़ता है, ठीक है। लोग बोलते चलो मजाक में है, लेकिन वो मजाक नहीं लगता। और मैं किसी को समझाने के लिए नहीं बैठी। जब किसी की सामने वाले देखो, तो इंसान वही है जो सामने वाले की फीलिंग्स को समझ के कंट्रोल कर ले। एंड आई थॉट अबाउट, अगर मुझे कभी कुछ बनना हो तो मैं एक अच्छा इंसान बनूंगी। मुझे जानवर बनने का कोई शौक नहीं है। जानवर वो बने जो बाहर बात पे टोंट कसता हो। खैर छोड़ो, मैं तो टोंट नहीं करती हूँ, लेकिन जानवर नहीं। मुझे खुद में खुश रहना बहुत अच्छा लगता है। और इस बीच मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। अब मैं बताती हूँ ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पा रही। सच बता रही हूँ, जियो का नेट इतना वाहियात है ना, इतना वाहियात कि अगर मुझे किसी को दुश्मन मानना हो तो मैं वो जियो को मानूंगी। क्यों? क्योंकि जियो वाले ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने रिचार्ज 2000 वाला करवाया, ठीक है। अब नेट नाम पे अगर मैं ब्लॉगिंग कर भी लूँ तो मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी। एडिटिंग के लिए चाहिए मुझे टाइम, और अगर रात को मेरे पास टाइम होता है तो मेरे पास नेट नहीं होता। वो सीधे कह देता आपने अपना इस्तेमाल कर लिया नेट। अरे यार, सुबह से शाम तक मैं ऑफिस में थी, मेरा नेट पर चला रहा है। जियो वाला तभी नहीं पता कर सकते क्या? पता करो कौन चला रहा है। दिमाग खराब कर दिया मेरा। विदाउट फिल्टर नहीं अच्छे लगते, मुझे फिल्टर की जरूरत नहीं है। और अगर विदाउट फिल्टर मुझे देखना है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में देखिए। ये मैं कल डालूंगी, मैं आज नहीं डालूंगी क्योंकि यार नेट नहीं होता। अब मैं सोच रही हूँ बस में बैठ के पोस्ट करूँ। वैसे ये बस में भीड़ होती है और मेरी ज़िंदगी तो बस से जुड़ी हुई है, चाहे वो हार में जाए। आज मैंने थोड़ी सी ग्रैंड मस्ती की है अपने ब्लॉगिंग के साथ। 2 लोग हंसते हुए गए। आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि अगर मैं उनकी केयर करने लगी तो मेरी केयर कौन करेगा भाई? मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है। I thought about, I have my care person, caretaker is my sister, always. If I'm going to find somebody else who not disclose नहीं करूँगे. So
राइट नाउ येट मुझे जाना है अपने पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेने, क्योंकि उनका जन्मदिन आने वाला है, तो मैं लूँगी ज़रूर। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है कि ज़िंदगी में कभी भी चीज़ों को लेट इट बी जाने मत दो, ठीक है, लेकिन सोचो कि क्या करना है लाइफ में। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जैसा हम सोचते हैं ना, पर्सपेक्ट, अगर हम सही हैं तो ज़रूरी नहीं हमें सही लोग मिले, सही को हमेशा गलत ही मिलता, और ज़रूरी नहीं गलत गलत हो, वो हम जैसे लोगों को लगता है। क्योंकि आज के ज़माने में देखो, मैंने कभी बात ज़िंदगी में ऐसे बोला था समय पे, स्मोकिंग ड्रिंकिंग कभी नहीं की, बट आई हैव टॉक्ड टू लॉट्स ऑफ पर्सन एंड मैं उनकी बातें सुनती हूँ, क्योंकि ना इंसान ना समझदार वो होता है जो लोगों की सुनता है। और मैंने इतने लोगों की सुनी है ना, तो मुझे पता है कि साइकोलॉजी फैक्ट क्या होता है या ये क्या होता है, तो मुझे पता है। इट डज नॉट मीन कि मैंने कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि अगर पीती हो तो दूर के देख के पता चल जाता है हाँ लड़की पीती है। मुझे अच्छा लगता है कोई स्मोकिंग करता है तो, मतलब अच्छा लगता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये चीज़ है मेरे अंदर, बट ये नहीं है कि मैंने कभी स्मोकिंग की है। सो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर नहीं करना चाहती। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में राउंड अप होती है, और मैं ना यूट्यूब पे यही डालूंगी, तुम दिमाग मेरा ख़राब करो वापस और मैं सारे के सारे, पर फिर भी मुझे मेरी अच्छी को बहुत अच्छी लगती है। एंड द सेंस ऑफ शी इज़ अ नाइस ह्यूमन बीइंग जस्ट बिकॉज ऑफ शी नॉट टॉकिंग विद एनीवन, बट शी इज़ टॉकिंग विद एवरीवन। मतलब ये कि हर किसी से बात नहीं करती, पर हर किसी से बात करती है, और मतलब ऐसे रहती है कि बस हमारी टीम है हम, तो मुझे उनका ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। हालांकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझाने का भी तरीका। अगर उन्होंने किसी को कुछ बुरा बोल दिया तो वो सोचेंगी 10 बार। जैसे मैं कभी बच्चे को पढ़ाती थी ना, तो मेरे लिए, मैं जिस बच्चे को पढ़ाती थी, तो सारे बच्चे समान नहीं होते, कुछ ज़्यादा प्यारा होगा, कुछ नॉर्मल होगा और कुछ कैजुअल। लेकिन सबको अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो मैं उसको मनाती हूँ ना, तो उनका ये पॉइंट मुझे अभी तक का बहुत लगता है, इसीलिए मैं किसी की तारीफ करती हूँ। और ना लाइफ में मेरी जिंदगी में तारीफ करने लायक कुछ भी नहीं, जिससे रिस्पॉन्स है वो भी नहीं। खैर, मेरी ब्लॉगिंग को देखने के लिए और इतनी बकवास सुनने के लिए सच में शुक्रिया। लेकिन मैं अभी पोस्ट करूँगी ये